हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए देखें क्या क्या देखने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। बेटा हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे होती है, कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी कैसे कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकते हैं। देन हम देखने वाले हैं सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही चैप्टर में, एक ही शॉट में, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बेटा रिप्रोडक्शन, आपको पता है, आप 6th में भी पढ़ के आए थे कि जो रिप्रोडक्शन होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन को शो करता है। तो रिप्रोडक्शन है क्या चीज़? बेटे रिप्रोडक्शन होती है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा क्या करता है, यंग वन को क्या करे, प्रोड्यूस करे अपने काइंड जैसा। मीन्स जैसे कि हम लिखे व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस their young ones of own kind, मीन्स अपने जैसे ही। जैसे कि सपोज कर लो ह्यूमन है, तो ह्यूमन का जो बेबी होगा, यंग वन होगा, वो ह्यूमन बेबी ही होगा बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कोई डॉग है तो डॉग का जो यंग वन होगा वो क्या होगा, उसको हम पपी बोल देते हैं, ठीक। तो ऐसे ही कैट है, उसका जो यंग वन है उसको किटन बोल देते हैं। तो ऐसे ही कैट जो है वो डॉग को क्या है, उसका कैट जो है उसका यंग वन डॉग नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये वर्ड जो है यहाँ पे ओन काइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, या सेम काइंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो यंग वन होते हैं वो उनके जैसे ही होते हैं। हो सिमिलर कॉपी तो नहीं होगी, लेकिन डॉग है तो वो डॉग ही उसका यंग वन होगा। थोड़ी उसका फेस फूस तो बेशक उसका थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन रहेगा तो वो डॉग ही। सेम वे कैट है, वो क्या करेगी, उसका यंग वन भी कैट ही होगा। सेम वे ह्यूमन का यंग वन कौन होगा, ह्यूमन होगा। तो ऐसे ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, अपने काइंड के यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही छोटे छोटे से जो उनके बेबी होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की। बेटे आपको पता है कि लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, ठीक है ना, सपोज करो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ होनी निश्चित है, ठीक है ना। ये हमारा लाइफ स्पैन होता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ हुआ फिर डेथ हो गई, अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ नहीं होगा तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे ही ऑर्गेनिज्म क्या है, बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, देन डेथ हो जाएगी, तो सारी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो, सपोज करो। तो अगर रिप्रोडक्शन होती है तो न्यू न्यू यंग वंस आते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है अर्थ के ऊपर। सपोज कर लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जो मान लीजिए ये कहता है कि इसने कोई यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करना है, ये कहता है कि मैंने रिप्रोडक्शन नहीं करनी है, तो क्या होगा, ठीक है। ये कहता है कि मैंने रिप्रोडक्शन नहीं करनी है तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये यंग वन कभी बड़े होंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, ऐसे ऐसे करके क्या है, नंबर बढ़ता रहेगा लाइफ का। नए नए ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते रहेंगे। अगर यही रिप्रोडक्शन ना करे तो ये यंग वन नहीं बनेगा, उसके आगे वाले सारे यंग वंस मीन्स कोई न्यू बर्थ होगा ही नहीं, तो पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे करके इस ए की जो जनरेशन है ये ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं बेटा हमारे पास, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अलोप हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी अर्थ के ऊपर से गायब हो चुकी हैं। यही एक रीज़न है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है, किसी वजह के कारण। जैसे डायनासोर्स थे, ठीक है, उनके अंदर आपको आजकल बिल्कुल भी नहीं कोई भी डायनासोर है, हम सिर्फ उनको पिक्चर्स में देखते हैं, जहाँ हम उनके बारे में बुक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। मीन्स उनकी जो जनरेशन है ये ख़त्म हो चुकी है। तो रिप्रोडक्शन जो है बेटा ये क्या करती है, किसी भी मीन्स स्पीशीज़ की जो कॉन्टिन्यूटी है बना के रखती है, कि वो स्पीशीज़ जो है गायब ना हो जाए, ठीक है, वो आपको देखने को मिले। इस वजह से जो रिप्रोडक्शन है इस चीज़ में क्या करती है, हेल्प करती है। न्यू न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, लाइफ जो है चलती रहती है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के अंदर देखें तो क्या होगा, सिग्निफिकेंस अगर हम देखें रिप्रोडक्शन का, तो ये क्या करती है, कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ इसके साथ क्या होती है, मेंटेन होती है बेटे। तो चलिए अब देखें कि कौन कौन सी टाइप हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जैसे जैसे बुक में गिवन है हम वैसे वैसे ही चलेंगे बेटा। तो आपको पता है कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप 6th में ऑलरेडी यू लर्न इट। तो देखो कि प्लांट के अगर हम पार्ट्स को ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके, मान लीजिए स्टेम मैंने बनाई, देन इसके ऊपर हम लीफ लगा दें, ठीक है, कोई फ्रूट लगा दें यहाँ पे, ठीक, देन रूट्स। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक प्लांट। अगर हम इनको लेबल करें तो ये रूट्स है, तो ये लीफ है बेटा, देन ये फ्लावर आ गया आपका, ये आपके पास आ गई फ्रूट, ठीक है, ये वाली क्या है, स्टेम है। तो स्टेम, लीफ और जो रूट है, ये तीनों को अगर हम देखें तो इनको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं बेटा इनको, ठीक है। तो जो ये वाले हैं फ्लावर और फ्रूट, इनको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट के अंदर क्या है, दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। होते क्या है ये वेजिटेटिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं बेसिकली मोस्टली ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी प्लांट में एक्सेप्शंस भी हैं, यही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। यूजली जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो लीफ है, स्टेम है, या फिर हमारे पास रूट है, ये क्या है, रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तो हर एक जगह होती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो जिनके अंदर ये रिप्रोडक्शन करें। सेम वे जो हमारे पास मेन जो रिप्रोडक्शन का जो हिस्सा बनते हैं वो है फ्लावर और फ्रूट, ठीक है। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते होंगे यही तो हम देखने वाले हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास ये आपके पास सामने बना है, हमारे पास प्लांट और उनके क्या हैं पार्ट्स हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं, तो ये आपके सामने आ गया है। अब है बेटे हमारे पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लांट जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होती होगी, कौन सी टाइप है हमारे पास रिप्रोडक्शन की, तो ये देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन सी है। हमारे पास 2 टाइप की होती है बेटा रिप्रोडक्शन, ठीक। इनके अंदर डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कि जब किसी रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपके मम्मी हैं, पापा हैं, वो क्या है आपके पेरेंट हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो पेरेंट, मम्मी और पापा 2 पेरेंट हैं, क्लियर। तो वो रिप्रोडक्शन जो होगी जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। मीन्स एक ही पेरेंट क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन को कर सकता है। एक ही पेरेंट क्या करता है, अपने यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 पेरेंट का होना बहुत ज़्यादा
क्या है, जरूरी हो जाता है बेटे। उसके बाद इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं हम देखने वाले हैं। अगर हम प्लांट्स को ही देखें तो प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो विदाउट सीड होगी बेटा, विदाउट सीड। ठीक है, तो अगर विदाउट सीड रिप्रोडक्शन है तो वो एसेक्सुअल है। यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सीड होगी। ठीक है, जहाँ इसके अंदर फॉर्मेशन जो है सीड्स की फॉर्मेशन होगी, जहाँ सीड इसके अंदर इन्वॉल्व करेगा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसका पूरा प्रोसेस है बेटे हमारे पास, ये हम देखेंगे इसी चैप्टर में जब ये वाला टॉपिक आएगा कि कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया है मैंने कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो हमें कितने पेरेंट्स चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल और फीमेल। बेटा इनके अगर मेल और फीमेल को देखें तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम गैमीट बोल देते हैं। जैसे मेल है, इनकी बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिनको हम गैमीट्स बोलेंगे, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। सेम वे ऐसे फीमेल के अंदर भी एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो भी फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, ये फीमेल गैमीट होगा। इनके नेम भी हैं हमारे पास, वो हम जब ये टॉपिक आएगा तब देखने वाले हैं। ये फीमेल गैमीट, सॉरी मेल गैमीट है, उधर फीमेल गैमीट है। ठीक, 2 गैमीट बन गए, 2 सेल हैं, मेल से एक सेल आ गया, एक फीमेल से सेल आ गया, वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। जैसे ही वो मर्ज हुए ना, मर्ज होने के बाद वो एक सिंगल बॉडी बन गई, वहीं से क्या होता है, एक न्यू यंग वन प्रोड्यूस होता है। मीन्स ये थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कैसे ये 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन पेरेंट्स से क्या मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल मिलते हैं बेटे, उनकी फ्यूजन से ही बनता है कि यंग वन। ठीक, तो चलिए अब देखें कि प्लांट्स के अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर हम देखने वाले बेटे, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो अगर हम प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे जब रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही आपको प्लांट के पार्ट्स बताए, वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो अभी हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अगर हम प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आती है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है ये है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है इसके अंदर जो है न्यू प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। अभी हम डिस्कस करके आए थे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से थे बेटा, पता है आपको? जैसे कि अभी हमने देखा स्टेम, लीफ और कौन सा था, रूट। ये क्या है हमारे पास, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के। अगर कोई भी प्लांट इन वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, या फिर उसको एक न्यू नेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है लेकिन इन प्लांट्स। क्लियर? तो न्यू प्लांट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा कहाँ से, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम से, लीफ से, रूट से। तो देखिए कौन कौन सी एग्जांपल इसके अंदर आने वाली हैं। तो बेटे अगर हम स्टेम की बात करें, आप स्टेम कटिंग्स लगाते होगे, ठीक है ना, जैसे एक्टिविटी भी गिवन है कि आप रोज है उसकी स्टेम कटिंग लगाओ। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है अगर स्टेम कटिंग करनी है तो। स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होगी, जो बेटे स्टेम को अगर हम देखें, जैसे हम 6th में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के अंदर क्या होता है बेटा, स्टेम के ऐसे जो नोड पार्ट होता है जहाँ से लीफ निकलते हैं या कोई ब्रांचेस होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम नोड बोल देते हैं, है कि नहीं। तो ये नोड है, नोड के बीच का जो गैप है ये नोड है, ये भी नोड है, 2 नोड्स है जहाँ से कोई लीफ निकलता है,
कोई कोई ब्रांच जो अराइज होगी, उनके बीच का जो गैप होता है इसे हम इंटरनोड बोल देते हैं बेटा। तो आपको पता है कि अगर आप कोई स्टेम कटिंग लगा रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि उस स्टेम कटिंग के अंदर नोड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोड ही नहीं रखोगे, ऐसे अकेली इंटर नोड लगा दोगे, ठीक है, आपने यहाँ से कट किया और इंटर नोड को लगा दिया मिट्टी के अंदर, तो वो प्लांट राइज नहीं होगा, वो प्लांट आप प्रोड्यूस नहीं होगा। तो प्लांट अगर प्रोड्यूस करना है तो नोड का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक नोड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड होगी तो उसको ऐसे मिट्टी में लगाओगे तो उसी नोड से तो निकलेंगे लीफ और ऐसे रूट्स, ठीक है ना। तो ऐसे एक न्यू प्लांट जो होगा वो क्या होगा, आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारे पास यहीं पे होती हैं बर्ड्स होती हैं, यहाँ पे फ्लावर की बर्ड हो सकती है, किसी ब्रांच जो यहाँ से निकली उसकी एक्साइल बर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे बर्ड्स होती हैं बेटा प्रेजेंट, जहाँ से डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, निकलते हैं। तो नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेम के अंदर। ऐसे ही जैसे रोज़ प्लांट है, शुगर केन है, तो इनके अंदर क्या करते हैं हम, स्टेम की वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं, स्टेम एज अ वेजिटेटिव पार्ट फॉर प्रोपेगेशन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स। ऐसे ही अगर पोटैटो आप देखते हो, खाते भी होंगे आलू, ठीक है, समोसों में डाल के पसंद भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो पोटैटो है अगर हम उसको देखें, कभी देखा है आपने उसको ध्यान से, ऐसे उसके ऊपर ऐसे ब्लैक से स्कार्स होते हैं जिसको हम आईज बोल देते हैं। जो बेटा पोटैटो है ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्टेम क्यों है ये हम डिस्कस करके आए थे क्लास 6 के अंदर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसको स्टेम क्यों बोलते हैं। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो चीज़ें हैं हम देखते हैं कि उसको रूट बोला जाता है, लेकिन जो हमारे पास पोटैटो है ये भी मिट्टी के अंदर ही होता है ना, लेकिन इसको स्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नोड इंटरनोड है। ये दोनों ही नोड्स हैं, इसके बीच का गैप इंटरनोड हो गया है। तो यहाँ पे जो आई, अगर आप इसको मिट्टी के अंदर रखोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि न्यू जो आपके पास प्लांट जो है निकलना शुरू होता है, हर एक यहाँ से ऐसे करके। तो ये आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्कार जो उसके ऊपर है, कई बार हम घर में भी रखते हैं तो उनके बीच में से ऐसे ग्रीन से पार्ट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं, ऐसे से ये वाला ऐसे आपने देखा भी होगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेम की मतलब इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट, मीन्स इस स्टेम से क्या है, न्यू प्लांट निकल रहा है। ऐसे ही आपके पास जिंजर के अंदर होता है अदरक है, ऐसे ही टर्मेरिक है, हल्दी जिसे बोलते हैं, वो भी ऐसे ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, स्टेम से ही वो क्या होती है, ग्रो होती है। आप देखोगे कि अगर आप इनको मिट्टी के अंदर लगाओगे तो उनके बीच में से क्या निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे छोटे से न्यू प्लांट्स। तो ये था स्टेम। आपके पास भी कौन से स्टेम हैं जो हम देख सकते हैं कि क्या करती है, रिप्रोडक्शन। अब अगर लीफ की बात करें तो कौन सा ऐसा प्लांट्स हैं जिनके लीफ जो हैं वो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, जैसे ब्रायोफाइलम होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास अगर इसका हम लीफ लगाते हैं, मिट्टी में इसका अगर कोई लीफ गिर जाए तो वहाँ से इसके अंदर क्या होता है बेटा, छोटे से न्यू प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे करके ये इसकी आ जाएंगी रूट्स। तो देखो एक लीफ से कितने सारे प्लांट्स जो हैं गिव राइज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मेरे पास है ये लीफ, देखो तो ये लीफ है, ठीक है। इसके बीच में से आप देखो कि छोटे से क्या निकल रहे हैं, प्लांट्स निकल रहे हैं, ये आपको दिख भी रहे होंगे, मैंने तो क्लोज किया है। तो इसमें से आप देखो कि छोटे से प्लांट जो इसमें से निकल रहे हैं, छोटे से न्यू प्लांट्स इसमें से निकल रहे हैं। तो मीन्स इस लीफ के ऊपर क्या होगा, कुछ नोड्स होंगी, ठीक है। तो वहीं से ये निकल रहे हैं हमारे पास न्यू प्लांट। तो ये लीफ की क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रूट। तो मीन्स रूट जो है वो हेल्प कर रही है रिप्रोडक्शन के अंदर। कौन सी ऐसे प्लांट्स है, जैसे स्वीट पोटैटो है, ठीक है। उसके बाद ढालिया है आपके पास। तो ये ऐसे मतलब आपके पास प्लांट्स हैं जिनकी अगर हम देखें रिप्रोडक्शन तो रूट से हो सकते हैं। ऐसे आपने जो स्वीट पोटैटो है ना, ये रूट ही होती है। अगर आप इसको मिट्टी में लगाओगे तो आप देखोगे कि ये क्या करती है, इनमें से न्यू
जो है प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही इसका अगर हम देखें डालिया, ये भी थोड़ा ऐसा ही होता है। आप देखो इसको मिट्टी में लगाओगे तो इसमें से क्या है, न्यू जो है रूट्स निकलेंगी, न्यू लीफ निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये रूट्स मीन्स हम यूज करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही आप कमेंट में कुछ और एग्जांपल्स भी हमें बताना, ठीक है, जो ये वाली रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे आप फाइंड आउट करना, थोड़ा सर्च करना, अपनी नॉलेज को थोड़ा और क्या करना, आप बढ़ाना। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा, ये तो चलो हमने बात की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और कौन से मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो देखने को मिलते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बडिंग। बडिंग भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बडिंग कैसे होती है, जैसे यीस्ट के बारे में आपको पता है। ठीक है, यीस्ट एक सिंगल सेल फंजाई है हमारे पास। ऐसे ये थोड़ा सा देखने को मिलता है, आपकी बुक में डायग्राम है बेटे। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो कैसे करेगा, इसके ऊपर ना ऐसे बड राइज होती है छोटी सी। ठीक है, ये बड जो होती है ये क्या होती है, ऐसे बड निकल रही है इसमें से। ठीक, तो ऐसे बड जो होगी जैसे जैसे मिच्योर होगी तो बड क्या है यहाँ पे डिटैच हो जाएगी। डिटैच मीन सेपरेट हो जाएगी अपने पेरेंट से, ऐसे नीचे गिर गई है मान लो, यहाँ से एक न्यू यीस्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा बर्ड भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो, एक हुई देन दूसरी देन तीसरी, से चेन जो है ये भी यहाँ से निकल सकती है। एक पेरेंट जो है मोर देन वन बर्ड को क्या कर सकता है यहाँ पे प्रोड्यूस करा। तो बहुत सारे जो हमारे पास यीस्ट के न्यू ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ही। मीन्स यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, जैसे कोई पेरेंट बॉडी है उसकी बॉडी के ऊपर एक बड राइज होती है, थोड़ी टाइम बाद वो बड क्या होती है, डिटैच होती है, सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से, फ्री हो जाती है पेरेंट बॉडी से। जैसे वो फ्री हुई तो वो क्या करना शुरू कर देगी, ग्रो करना शुरू कर देगी एक न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या है पूरी तरह से ग्रो कर जाएगी। ऐसे एक यीस्ट पेरेंट यीस्ट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे न्यू यीस्ट प्रोड्यूस हुआ। तो अब यहाँ पे देखो कि सिंगल पेरेंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है बेटा। ये भी बात अब थोड़ी ध्यान में रखो, हम देख के आए ना कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो सिंगल पेरेंट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है बेटा, ये यीस्ट है। उसके बाद है हमारे पास फ्रैगमेंटेशन मेथड, ये भी रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं पीस, छोटे छोटे से टुकड़े। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो एल्गीज हैं मान लो, ठीक है, आपने जो पानी है गंदे पानी में ऐसे ग्रीन ग्रीन से पैचेस देखे होंगे पूरे। ठीक है, अगर उनके कुछ पीसेस को हम अलग कर दें तो आप देखोगे कि यहाँ से थोड़ा सा पीस लिया आपने किसी और पॉन्ड के अंदर उसको रख दिया, तो आप देखोगे कि वो पूरी तरह से पूरा ग्रो कर जाएगा बेटा। मीन्स फ्रैगमेंट, हमने इस पूरा जो ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी है उसका एक छोटा सा फ्रैगमेंट हमने लिया, छोटा सा पीस हमने लिया, और वो पीस क्या करता है और जो अपने जैसे ही किसको प्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसे ही एल्गीज को वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं फ्रैगमेंटेशन। जैसे कि स्पाइरोगायरा आप पढ़ के आए हो, ये एग्जाम्पल है किसकी, हमारे पास एल्गीज की। अगर हम इसके पीसेस कर दें तो आप देखोगे कि एवरी पीस जो होगा वो एक न्यू स्पाइरोगायरा के अंदर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बेटा। ठीक है, तो इतने सारे जितने उसके पीस होंगे उतने ही न्यू हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये है फ्रैगमेंटेशन प्लांट्स के अंदर। जैसे जो ये हम देखने को मिल रही है, जैसे एल्गी है, ये प्लांट कैटेगरी में हम इसको देखते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल है इसके अंदर। ठीक है, ग्रीन इन कलर है। उसके बाद देखें स्पोर फॉर्मेशन है नेक्स्ट मेथड जो है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये क्या, स्पोर्स, जैसे कि आपने फंजाई को देखा होगा, कोई ब्रेड पड़ी थी आपके घर में, आप भूल गए उसको खाना, पुरानी थी, मॉइस्चर था, रेनी डे था, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर ऐसे मैश सा
ऐसे होगा पूरा ग्रेश कलर का। अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वो आपको थोड़ी ऐसी नज़र आएगी बेटा, ऐसी, ठीक है, ऐसे करके वो आपको दिखती है। अगर हम देखें तो ये है क्या चीज़, बेसिकली ये फंजाई ही है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से डॉटेड डॉटेड। तो ये वाला जो पार्ट है बल्ब लाइक, इसको सुप्रेंजियम बोला जाता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटे, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अनफेवरेबल मीन्स वो कंडीशंस अच्छी नहीं है उसके लिए, उसको नहीं पसंद, जैसे टेम्परेचर या वेदर की जो कंडीशन है उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो अपने राउंड स्पोर्स एक कोट बना लेते हैं, थिक कोट। लेकिन जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये वाली थिक कोट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद ये वाले स्पोर्स फ्री हो जाते हैं, एयर के अंदर आ जाते हैं बेटा, और क्या करते हैं, न्यू फंजाई को वो ग्रो करेंगे। एयर के अंदर स्पोर्स होते हैं हमारे पास फंजाई के, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एवरीवेयर होते हैं, एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, पानी के अंदर, तो वहाँ से ये ग्रो करते हैं। मीन्स ये स्पोर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं न्यू फंजाई को प्रोड्यूस करें। जहाँ जहाँ पे भी ये गिरेंगे, जैसे इसके ऊपर गिरे ये स्पोर्स, तो न्यू आगे आगे न्यू फंजाई वहाँ से क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ऐसे फंजाई जो है फैलती जाएगी, उसकी प्रोडक्शन होती जाएगी, ठीक है। तो ये थी स्पोर फॉर्मेशन। तो बेटे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके कितने सारे मेथड्स हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड थे, ठीक है। हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये किसके अंदर देखा हमने, ये हमने देखा प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हम देखे कि कैसे हुआ, ये हुआ था स्टेम से, रूट से और लीफ से, ठीक है ना बेटा। अगर हम उसके बाद देखे थे, हमने बडिंग के बारे में डिस्कस किया, देन हमने फ्रैगमेंटेशन को देखा, फ्रैगमेंटेशन, देन हम डिस्कस किए हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ मेथड्स हम देखे हैं यहाँ पे, किसके हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, ठीक है। ये सारे मैंने एक जगह पे मेंशन किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। कैसे प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कैसे मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपको शायद ये पता ही होगा, आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ के आए हो ना 6th क्लास में, सारे मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, सारे आपको वहाँ पे गिवन थे, अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे। तो हर एक क्लास का हर एक चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचो कि आप 6th में हो, अरे कोई बात नहीं, अभी कौन से में 8th क्लास में हो गया या 10th में हो गया, कोई बात नहीं, आगे जाके पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। एवरी क्लास जो होता है, उनके चैप्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो चलिए अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया है कि इसके अंदर मेल फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों का ही यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी एक रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा, यहाँ पे भी एक रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा बेटा। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, हम गैमीट्स बोलते हैं, ठीक। ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पहले तो हम इसके देखेंगे कि कौन से रिप्रोडक्टिव इसके अंदर पार्ट्स हैं। तो अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि ऐसा डायग्राम है हमारे पास फ्लावर, अगर हम देखें तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, इसे हम पिस्टिल बोल देते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं स्टेमन, ठीक है। ये एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ऐसे इनके डिफरेंट डिफरेंट से नेम है। जो फीमेल पार्ट है, अगर हम इसको पूरा एक्सपैंड करके देखें तो, अगर अकेला फीमेल पार्ट ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक। ये है बेटा स्टाइल, इनके जो पूरे हम अगर देखें डिटेल में तो ये है ओवरी। ओवरी के अंदर अगर देखें बीच, कभी आप टोमेटो खाते हुए ऐसे कट करते हैं, उसके बीच ऐसे आपको नज़र आते हैं ना, ऐसे करके सीड्स, तो वो उसके अंदर एव्यूल होते हैं बेटा। इसके अंदर एव्यूल होता है, एव्यूल के अंदर होता है एक रिप्रोडक्टिव सेल जिसे एग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एग। ये ओवरी है,
ओवरी के अंदर ओव्यूल था, उसके अंदर एक सेल है जिसे हम बोलते हैं एग। ठीक है, यही है फीमेल सेल। प्लांट के अंदर जो फीमेल गैमीट है वो है एग। अगर हम देखें मेल पार्ट इसका, ऐसे ड्रॉ करें इसको, तो मेल पार्ट में ये तो है बेटा फिलामेंट, जो स्टिक सी आपको दिख रही है स्टॉक, तो ये वाला पार्ट है एंथर। तो इस एंथर को अगर देखें खोल के, ठीक है, तो क्या है इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे पाउडर सा है, इसके अंदर पाउडर सा वो बाहर निकल जाए। कई बार आप टच करते हो ना फ्लावर को तो आपके हाथ येलो येलो से हो जाते हैं। अब कभी देखे हो, सोचे हो ये क्या लग गया मेरे हाथ को, वो होते हैं हमारे पास मेल गैमीट्स। तो ये एंथर के अंदर जो येलोश पाउडर है वो ही तो है हमारे पास मेल गैमीट्स, उसे हम पोलन्स बोल देते हैं, जब पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एंथर के अंदर पोलन्स होते हैं, वो काम करते हैं हमारे पास मेल गैमीट का। इन पोलन्स के अंदर जो छोटा सा क्या होगा, एक सेल होगा, वही है हमारे पास क्या, मेल गैमीट। अभी हमारे पास देखें तो यहाँ जो पोलन है इसके अंदर है मेल गैमीट। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, मान लो ये पोलन है, एक पोलन को हम देख रहे हैं, ठीक है, पोलन है एक, मैंने यहाँ से पाउडर थोड़ा सा लिया और देखा अंडर माइक्रोस्कोप, मुझे ऐसे दिखा रहा हूँ, उसके अंदर एक सेल है, मान लो ये छोटा सा, यही है मेल गैमीट। ठीक, फीमेल का जो ओव्यूल है उसके अंदर जो सेल है वो एग है। सेम वे से पोलन के अंदर जो एक सेल है वो क्या है, वो है हमारे पास, ठीक है, मेन फंक्शन उसका है। तो पोलन जो है यहाँ पे किसका काम करता है, मेल गैमीट का काम करता है। ठीक बेटा, तो चलिए ये होता कैसे होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी मैंने बिगनिंग में ही बताया कि गैमीट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैं लेती हूँ आपको भी समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है। ठीक है, जब ये दोनों ही ऐसे फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद ये क्या बन गया, एक सिंगल बॉडी बन गई, एक सिंगल बन गया। तो ये अभी क्या हुआ, उनका फ्यूजन जो हुआ वो होता क्या है, फ्यूजन ऑफ जो मेल गैमीट है इसे बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को क्या बोला जाता है बेटा, बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस है। ठीक, पहले क्या हुआ, पहले गैमीट फॉर्मेशन हुई मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, फिर वो उनकी क्या हुई, फ्यूजन हुई। फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक सिंगल बॉडी बन गई। क्या बन गए, एक सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी को क्या नाम देंगे, अभी बताती हूँ आपको मैं, ये थोड़ा क्लीन करके। चलिए, यहाँ पे एक मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, दोनों ही क्या हुए, फ्यूज हुए। फ्यूज होकर उन्होंने एक सिंगल बॉडी बनाई जिसको हम बोल देते हैं जाइगोट। ये जाइगोट जो होगा ये ग्रो करेगा बेटा, ग्रो करने के बाद ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जो पोलन है, ठीक है, ये तो मेल पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल है। ये पोलन यहाँ तक, इस तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के पास कैसे आएंगे, फ्यूज तभी होंगे ना अगर एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा। तो बेटे हमारे पास अगर हम फ्लावर को देखें तो 2 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम बाइसेक्सुअल बोल देते हैं। अगर कोई फ्लावर, आपके पास कोई फ्लावर है, उसके पास ओनली एक ही पार्ट है, ओनली जहाँ वो मेल है और जहाँ वो फीमेल है। ठीक है, जहाँ तो उसके पास ये वाला पार्ट है, अगर ये नहीं है तो उसके पास ओनली फीमेल पार्ट है, दोनों नहीं है। मीन्स जैसे मैंने डायग्राम बनाया
उसके अंदर हमने दोनों ही पार्ट दिखाए थे, मेल और फीमेल। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स है बेटा, उनके जो फ्लावर होते हैं ना, उनके पास दोनों ही पार्ट्स नहीं होते हैं, या तो उनके पास मेल होता है पार्ट या उनके पास फीमेल होता है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं, जैसे पपाया है, कॉर्न है, ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसकी यूनिसेक्सुअल इनके फ्लावर होते हैं। मीन्स कुछ फ्लावर जो होते हैं वो मेल होते हैं, कुछ फ्लावर उनके फीमेल होते हैं। क्लियर? एक प्लांट है उसके ऊपर मेल फ्लावर ही लगे हैं, दूसरा पपाया प्लांट है उसके ऊपर फीमेल फ्लावर ही लगे हैं। ठीक है, ऐसे दो प्लांट लगाए हमने पपाया के। ठीक है, यहाँ पे इसके जो फ्लावर थे सारे मेल वाले हैं, मीन्स उनके पास यही पार्ट है। दूसरा प्लांट है उसके पास फीमेल पार्ट है। तो ऐसे ही क्या है हमारे पास, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले क्या है प्लांट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे रोज़ है, चाइना रोज़ है, ठीक है, बहुत सारे पिटूनिया है, ऐसे जो हमारे पास मस्टर्ड है, तो इनके जो फ्लावर होते हैं इनके पास क्या है बेटा, दोनों ही पार्ट्स, एक ही फूल के अंदर दोनों ही पार्ट्स मिल जाते हैं, मेल और फीमेल। तो मान लीजिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनके अंदर जो गैमीट्स हैं, मेल के अंदर एक गैमीट है, फीमेल के अंदर एक गैमीट है, वो फ्यूज कैसे होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी हम देखने वाले प्रोसेस है, जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं बेटा। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर है किसका, पोलन्स का, कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। अभी हम बात करके आए ना, ये सारी स्टोरी अभी आपको समझने वाली है। ये फीमेल पार्ट है, सॉरी मेल पार्ट है, ये है हमारा फीमेल पार्ट। ठीक, यहां से जो पोलन है यहाँ पे जाना, तो इसको क्या बोलिए, ट्रांसफर हुआ ना, इसके अंदर सारे पोलन जैसे बाहर निकले, तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे चले गए फीमेल के पार्ट के पास, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, कहाँ से कहाँ, मेल पार्ट टू फीमेल। ठीक है, तो कैसे होता है, जो पॉलिनेशन है ये टू टाइप की है, एक तो होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी है बेटे क्रॉस पॉलिनेशन। मान लीजिए ये कोई फ्लावर है आपके पास, थोड़ा इसको और डिटेल में अभी ये क्लियर कर देंगे। कोई प्लांट है, जैसे मैंने एक प्लांट ही बनाया, एक इसके ऊपर ये फूल लगा है, एक ये फूल लगा है, मान लो थोड़ा सा फूल बना ले, एक यहाँ पे दूसरा प्लांट लगा है, ठीक है, सेम ही है, वो भी ऐसा ही था। तो इसके अंदर जो पोलन्स है, मान लो इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका मेल पार्ट है, इससे पोलन इसी फ्लावर के अंदर ही पोलन का ट्रांसफर हो रहा है। सेम यहाँ से मेल से निकल के पोलन इसी के फीमेल पे गया, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा। अगर यहाँ से निकल के पोलन्स किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन उसी प्लांट से अटैच है वो फ्लावर भी, तो भी वो सेल्फ ही है। लेकिन अगर पोलन्स यहाँ से दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट दूसरा प्लांट है लेकिन उसी टाइप का होगा, जैसे ये भी रोज है, ये भी रोज ही होना चाहिए ना, तभी तो ये रिप्रोडक्शन होगा। तो बेटा यहाँ से अगर पोलन किसी दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स फ्लावर के अंदर जो पोलन्स का ट्रांसफर है वो तो होता है हमारे पास पॉलिनेशन, अगर सेम ही फ्लावर के अंदर वो ट्रांसफर है, जो उसी प्लांट के ऊपर ही दूसरा फ्लावर है उसके ऊपर वो ट्रांसफर है, तो वो सेल्फ है। अगर किसी दूसरे के ऊपर जा रहे हैं वो पोलन्स, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। चलो अब पोलन्स कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। कैसे आए, ये विंड के थ्रू आ सकते हैं, किसी इंसेक्ट की हेल्प से आ सकते हैं, जैसे ही कोई फ्लावर था यहाँ पे, ठीक है, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ पे ये फीमेल पार्ट है ना बेटा, यहाँ मेल पार्ट है, इसके अंदर पोलन्स हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से पोलन यहाँ कैसे जाएंगे, जा तो ये हवा, जैसे बहुत पोलन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ऐसे थाउजेंड्स हमारे पास पोलन्स निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे तो एक ही चाहिए ना हमें रिप्रोडक्शन के लिए, तो जैसे हवा चली, पाउडर तो है, जैसे उड़ जाएगा, उड़ने से हो सकता है बाय चांस वो यहाँ पे एक आधा गिर जाएगा, या फिर इंसेक्ट बैठा यहाँ फ्लावर के ऊपर, यहाँ बैठा, ये स्टिकी होते हैं पोलन्स,
स्टिकी होते हैं, थोड़े चिपने जैसे। तो जैसे कोई इंसेक्ट बैठा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कोई बटरफ्लाई आई, ठीक है, बटरफ्लाई आई तो उनको क्या हुआ, उनकी लेग से ये चिपक गया, वो बटरफ्लाई यहाँ घूम रही है, यहाँ पे बैठ गई, बैठने से उसने क्या किया, वो पोलन्स वहाँ पे गिर जाएंगे, ऐसे उड़ती है तो पोलन्स गिरते भी होंगे, है कि नहीं, ऐसे किसी दूसरे फ्लावर पे बैठी, तो ऐसे वो इंसेक्ट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पोलन्स का, ऐसे हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, इसके अंदर पानी भर गया है वो फ्लोट करेंगे पोलन्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से एजेंट हैं। तो चलिए ट्रांसफर किसी भी वजह से आ गया है पोलन हमारे पास, किसके ऊपर, फीमेल पार्ट के पास। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं एव्यूल, एव्यूल के अंदर है हमारे पास ये एग। चलिए इस पोलन से एक पोलन ट्यूब निकलेगी बेटा, पोलन से एक पोलन ट्यूब निकलती है, फिर जब वो पोलन यहाँ पे आ गया ना, फिर उसमें से पोलन ट्यूब में फिर वो सेल जो है वो आगे आता है, जो उसके अंदर सेल है, मैंने बिगिनिंग में ही बताया इसके अंदर सेल है, तो वो सेल आया यहाँ इसके एव्यूल के अंदर चला गया, जहाँ इसका माउथ भी होगा एव्यूल का, ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में आके सारी इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, तो वो आ गया अंदर। अब जैसे ही दोनों क्या हुए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जैसे मैंने बताया कि वो फिर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही वो एक दूसरे से फ्यूज हुए, इसे हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन की, अब वो दो से क्या बन गए, एक बन गए, जिसको हम जाइगोट बोलेंगे बेटा। जाइगोट फिर ग्रो करना शुरू कर देगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और ये वाली जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी वाला पार्ट है, ये क्या बन जाएगा, फ्रूट बनता है। अब हम बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन। तो जो ओवरी होती है ये धीरे धीरे पकना शुरू होती है, राइपन्ड ओवरी तो है हमारे पास ये फ्रूट, ठीक है। बाकी के जो पार्ट्स हैं, ये स्टिग्मा या फिर ये स्टेमन, सॉरी हाँ, ये सारे जो उसके पैटल्स, एप्पल्स, वो क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास फ्लावर से ही तो फ्रूट निकलता है कि नहीं, ये फ्रूट बच जाएगा, सारा पार्ट क्या होगा, शेड हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा और झड़ जाएगा से हवा से। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, ओवरी जो क्या बन जाती है, एक फ्रूट का काम कर दिया। इसके अंदर जो एव्यूल था वो बन जाता है सीड कोट। आप सीड्स को देखे हो, ठीक है, ऐसे वॉलनट देखा है, जो आलमंड्स देखे हैं, उनके बाहर का जो कवर है वो सीड कोट है, उसके अंदर है ना, खाते हो जो, वो ही है एम्ब्रियो जो हम खा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो वो इसके सीड के अंदर वाला जो पार्ट है, इसे हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। जाइगोट फिर ग्रो करेगा तो उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देंगे। तो फ्रूट आप खा गए, ये बाहर से सारा फ्रूट आप खा गए, इसके अंदर ये वाला सीड बच गया, आपने फेंक दिया सीड, ठीक है। मैंगो था, एप्पल था, खाया, ये वाला बाहर से जो जूसी जो फ्लैशी वाला पार्ट आप खा गए सारा, तो ये वाला निकला, सीड आ गया बीच में से, आपने थ्रो कर दिया। जैसे आपने सीड थ्रो किया कहीं पे मिट्टी के अंदर, तो आप देखोगे कि इसके बीच में से फिर क्या निकलेगा, एक न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा बेटा जी। तो यही तो सीड है जो हेल्प करता है न्यू प्लांट फॉर्मेशन, ठीक। तो आपने देखा कि कैसे मेल और फीमेल का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, वहां से सीड बना, ठीक है। सीड मीन्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्म हुआ है, और अगर इस सीड को हम कहीं पे लगा दें तो वहाँ से एक न्यू प्लांट आएगा, जिसको हम तभी तो बोल देते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सीड फॉर्मेशन है। अगर सीड से रिप्रोडक्शन हो तो वो होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको तभी बोल देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे, सीड के थ्रू होती है, क्योंकि इसके अंदर बनता सीड है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि कैसे ये सीड बना है हमारे पास। तो अभी आपको ये कितना इंटरेस्टिंग लगा कि अरे फ्रूट जो होता है ये फीमेल पार्ट को हम खाते हैं, ओवरी वाला पार्ट हम खाते हैं एज अ फ्रूट। तो उसके अंदर जो सीड है ये व्यूल होता था, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, ऐसे कुछ सीड सॉफ्ट भी होते हैं बेटे, कुछ हार्ड है, जैसे आलमंड है, वॉलनट है, ठीक है। कुछ सीड्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हैं, जैसे आप मैंगो खाए कितना सॉफ्ट होता है, फ्लैशी है, जूसी है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से हमारे पास वैरायटी हो जाती है फ्रूट्स की। तो अब हम देखने वाले हैं सीड डिस्पर्सल कैसे होता है। चलो सीड फॉर्म तो हो गया है। अब देखते हो कि एक ही प्लांट कहीं पे, जैसे आपके घर में मैंगो ट्री है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहाँ पे भी मैंगो ट्री था, आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे भी मैंगो ट्रीज लगे।
तो एक ही प्लांट, सेम प्लांट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मिल जाते हैं, ऐसा कैसे होता होगा? ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजन, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। एक सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? जैसे मान लो आप कहीं पे टहल रहे थे, किसी पार्क के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, किसी फॉरेस्ट में घूमने गए, विजिट किया, वहां पे आपके कई बार कपड़ों को क्या चिपक जाते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि क्लिंग करते हैं, चिपक जाते हैं हमारे कपड़ों को। जैसे अब घर है, आपने देखा अरे ये क्या लग गया, मेरे यहाँ सीड लग गया, आपने फेंक दिया। अब कहीं पे फेंक दोगे, वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। देखो आप कहीं पे घूमने गए थे, किसी फील्ड के अंदर, बहुत दूर था आपके घर से, तो आप वो सीड अपने घर तक लेके आ गए, तो ये डिस्पर्स हो गया ना। ऐसे और कौन से मेथड होंगे? तो बेटे हवा के साथ भी सीड उड़ जाते हैं। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, इसको ऐसे सीड लगा था, तो ऐसे हवाई तो ये इसको उड़ा के ले गया बहुत दूर, किलोमीटर्स तक, वहां पे वो गिर जाएगा, वहां से एक न्यू प्लांट राइज होगा। तो विंड के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल होता है, जहाँ एनिमल्स भी उसको ले जाते हैं इधर से उधर, ये भी हम देखेंगे कैसे। और उसके अलावा वाटर के थ्रू भी क्या होते हैं, सीड इधर से उधर जाते हैं। या फिर क्या है, सडन अगर उनके अंदर जर्क होता है, सडन जर्क, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्या है, हवा आई, जैसे कि जो सीड्स जो लाइट वेट होंगे, हेयरी, कुछ ऐसे आपने कई बार हवा में ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर्स उड़ते देखे होंगे, ऐसे हम पकड़ते हैं, कई बार ऐसे छोटे छोटे से कॉटन से लगते हैं, हम पकड़ते हैं, वो एक्चुअली सीड होते हैं। जैसे आपके पास अक होता है, उसके सीड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हेयरी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सनफ्लावर को देखें, तो उनका जो फ्रूट होता है उसके भी क्या है, ऐसे हेयर्स होते हैं, जिस वजह से वो लाइट वेट होते हैं और हवा के साथ वो उड़ जाते हैं। हवा के साथ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ सीड्स होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, जैसे कि ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक के जो सीड्स है ना, ऐसे साइड पे विंग्स होते हैं पतले से, तो जिस वजह से वो क्या है, इधर से उधर क्या जा सकते हैं, उड़ सकते हैं हवा के साथ। ड्रम स्टिक है, मैपल है, तो इनके जो सीड होते हैं ये विंग्ड होते हैं, जैसे पंख जिसे हम बोल देते हैं। विंग्ड होने की वजह से हवा में वो फ्लो जा सकते हैं इधर से उधर इजीली। तो ऐसे कहीं पे भी अगर वो गिरेंगे कहीं तो रुकेंगे ना, जाके ऐसे उड़ते थोड़ी ना फिर जाएंगे। कि जब हवा बंद हो जाएगी, विंड स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, तो वो कहीं पे क्या है, सेटल डाउन होंगे, किसी मिट्टी के अंदर गिर जाएंगे, तो वहीं से वो न्यू प्लांट को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। चलो ये आपको पता चल गया विंड। उसके बाद है एनिमल। एंड कुछ ऐसे सीड होते हैं ना, थोड़े से स्पाइनी होते हैं, ऐसे उनके कांटे से लगे होते हैं, चिपकने जैसी उनकी नेचर है, जस्टिकी होते हैं, जैसे जैंथियम है। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं, इनके नेम आप शायद पहली बार सुन रहे हो, तो फिर भी आप याद करना, आपको पूछ सकते हैं पेपर में भी, कौन से जो सीड है ये ऐसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, हेयरी होते हैं, या स्पाइनी होते हैं। तो ऐसे स्पाइनी सीड है, कोई एनिमल था, मिट्टी ऐसे बैठते हैं एनिमल, तो घूमते हैं इधर से उधर, उनके बॉडी से चिपक जाते हैं वो सीड्स। तो जैसे वो घूमेंगे इधर उधर, तो वो शेड कर देंगे, उनको इधर उधर गिरा देंगे, जहाँ से वो नमे प्लांट, फिर वहाँ जहाँ पे भी वो गिरेगा, जहाँ पे भी वो गिरेगा वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांट राइज होंगे। ऐसे एनिमल्स भी क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर के अंदर भी फ्लोट करके कई बार सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन सीड क्या होते हैं, जो वाटर पे फ्लोट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ये थोड़ी है कि वो सिंक करेगा, डूब ही गया तो कैसे फ्लोट करेगा। तो ऐसे कुछ सीड्स होते हैं, जो कुछ फ्रूट्स होते हैं, जो उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्लोट कर सकते हैं, तभी पानी के बहाव से इधर उधर चले जाएंगे। जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट का अगर आप देखो कि फाइब्रस होता है ना, ऐसे कोकोनट बाहर से ऐसे आप उसको जब कई बार साफ करते हो, लेकर आते हो कलश, तो ऐसे फाइब्रस होते हैं। मोस्टली जो सीड्स फाइब्रस हों, स्पॉन्जी हों, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बेटा पानी के थ्रू। तो सडन जर्क, जैसे आप लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, एकदम से ऐसे पैकेट खोला खड़क करके, वो एकदम से ऐसे पूरे नीचे गिर गए, एकदम से ऐसे झटका लगा ना, ऐसे जर्क, एकदम से आप खुल नहीं रहा था, ऐसे एकदम आपने ऐसे जैसे खोला तो एकदम से वो सारे कुरकुरे बाहर निकल गए, इधर उधर घिर गए, तो इसको सडन जर्क बोलते हैं। ऐसे झटका लगा, वो ऐसे एकदम से ना सीड्स एकदम से ऐसे खुल जाते हैं अपने आप। ठीक है, जैसे सीड एकदम से खुला, फ्रूट सॉरी ऐसे फ्रूट खुला, तो उनमें से सीड्स इधर उधर क्या है, गिर जाएंगे,
इधर जर्क से, सडन बर्स्ट जब होते हैं फ्रूट्स, ऐसे कोई फ्रूट था एकदम से वो ओपन हो गया, सडनली खुल गया वो, उसमें से जो सीड है इधर उधर उधर इधर क्या है दूर दूर तक वो क्या हो गए, गिर गए, सीड डिस्पर्स हो गए। सीड डिस्पर्सल तो हमने देख लिया कि कैसे होते, क्यों जरूरी है सीड डिस्पर्सल। अगर बेटा एक ही जगह पे सारे सीड गिर जाएंगे तो वहां पे तो सारे सीड फिर न्यू प्लांट बनाएंगे, तो वो प्लांट फिर बड़े होंगे एक दूसरे से, फिर वो फाइट करेंगे, उनके अंदर कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी जगह, यहाँ पे 10 प्लांट लग गए, यहाँ 10 सीड गिर गए यहाँ पे, ठीक है, सारे ही प्लांट बन गए, तो इनको भी वाटर चाहिए होगा, इनको भी सनलाइट चाहिए होगी, इनको भी फूड, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, उनके अंदर कंपटीशन आ जाएगा, ये सारा एक दूसरे से, सभी को अच्छे से फिर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, वाटर नहीं मिल पाएगा, तो वो सारे ही प्लांट क्या है, अनहेल्दी हो जाएंगे, प्रॉपर उनको क्या है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होंगी। ऐसे अगर वो दूर दूर होंगे कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे गया प्लांट है, कि यहाँ पे लग गया, तो यहाँ से इसको पूरा फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, पूरी अच्छे से इसको सनलाइट मिल रही है, यहाँ इसको मिल रही है, तो दोनों ही प्लांट हेल्दी होंगे। मीन्स अगर क्राउडेड हो जाएंगे सीड्स एक ही जगह पे, इतने जने, जैसे आपके बेंच पे आप 2 स्टूडेंट्स ही अच्छे से बैठ सकते हो, कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि क्लास के अंदर कई बार कोई बेंच चोरी करके ले गया आपका, तो क्या कहते हैं टीचर, चलो कोई बात नहीं, आप ना इसको बिठा लो अपने साथ, तो आप अपने फ्रेंड और किसी और बच्चे को अपने साथ बिठा रहे, तो टाइट थोड़ा आप क्राउडेड सा फील करते हो, आप थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, अच्छे से बैठ नहीं पाते हो, ठीक है, अपना काम नहीं कर पाते, मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ सकती है। सेम भी ऐसे ही है बेटा, अगर सीट्स एक ही जगह पे क्राउडेड हो जाएंगे ना, तो वो क्या है, उनको ना पूरा मतलब जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही उनको दूर दूर उनके अंदर गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल से ही ये पॉसिबल होता है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये चैप्टर बेशक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत सारी और चीज़ों को भी देखा, जैसे बडिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन देखा, है कि नहीं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करके आए हैं। तो बेटा ये था हमारे पास हमारा चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया देन आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।